हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का काव्य खंड का चैप्टर 4 उत्साह। ठीक है। उत्साह में कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे बादल, तुम पूरे आकाश पर छा जाओ। अर्थात बादल को नए जीवन जीने की चेतना बताया गया है। बादलों को वज्र के समान तेज बताया गया है और बादल में ये भी बताया गया है कि वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। कवि ने उत्साह के माध्यम से बताया है कि बादल जो है लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। तो कविता के माध्यम से कवि क्या कहता है कि बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, गरजने के लिए कहा है। ठीक। तो और घेर घेर घोर गगन धराधर हो, धराधर हो मतलब क्या होगा कि बादल। कवि ने बादल को कहा है कि अपने गर्जना से पूरे आकाश को घेर लो, अपनी गर्जन से पूरी आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित काले घुंघराले मतलब, ललित ललित मतलब क्या होता है, सुंदर। काले घुंघराले मतलब काले घुंघराले बालों के समान। कवि कहता है कि काले काले बादल जब आकाश पर छाते हैं तो उसे देख कवि कल्पना करता है कि जैसे कोई नन्हे बालक के घुंघराले बाल हों। बालों को किसके समान बताया गया है, नन्हे बालक के घुंघराले बालों के समान बताया गया है। फिर आगे क्या कवि कहता है, कवि कहता है कि विद्युत छवि उर्मे, कहते हैं कि बिजली के समान जो तेज है वो बादल में छिपा हुआ है। बादल के हृदय में बिजली के समान तेज छिपा हुआ है। कवि नवजीवन वाले और नए लोगों को नया जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करते हैं। ठीक है। बादल जो है, लोग जब आकाश पे बादल छाते हैं, अगर गर्मी से व्याकुल होंगे, लोग बेचैन होंगे, परेशान होंगे और एकाएक अगर आकाश पे बादल छा जाएंगे तो लोगों के मन में उत्साह उमंग की एक तेज जागृत हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि बादल के हृदय में क्या है, वज्र के समान तेज छिपा हुआ है, बिजली है और लोगों को नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, और कहते हैं कि उसके हृदय में वज्र के समान तेज छिपा है और कवि भी अपनी कविता के माध्यम से लोगों को नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। फिर भर दो बादल कर दो, हे बादल तुम पूरे आकाश पे छा जाओ और बरसो। तो कवि ने यहाँ पर पूरा समूचे संसार में जोश भरने की बात कही है बादलों के माध्यम से, क्योंकि बादल को देख के सारी जनता, ये संसार के जो लोग हैं, उत्साह और उमंग से भर जाते हैं। आगे क्या कहा गया है, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मत्त। विकल का अर्थ क्या होता है, बेचैन। उन्मत्त का मतलब क्या होता है, व्याकुल। कौन है बेचैन, कौन है व्याकुल? इस संसार के सारे लोग, जितने भी लोग इस संसार में हैं, विकल विकल उन्मत्त है। उन्मत्त मतलब कि इस संसार के लोग जो है व्याकुल हो रखे हैं, बेचैन हो रखे हैं। विश्व के निगाद, निगाद का मतलब क्या होता है, गर्मी। इस संसार के सभी लोग जो है गर्मी के कारण क्या हो रखे हैं, व्याकुल हो रखे हैं और बेचैन हो रखे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कहते हैं अज्ञात मतलब अनजान दिशा, अनंत के घन मतलब आकाश, अनंत मतलब आकाश। कहते हैं ना जाने किसी अनजान दिशा से कोई बादल आते हैं और पूरे आकाश पर छा जाते हैं। फिर और जब पूरे आकाश में ये बादल छा जाते हैं तो तृप्त धरा जल से, फिर मतलब इस तपती धरा को अपने जल से क्या कर देती है, शांत कर देती है, शीतल कर देती है। बादल गरजो, अर्थात कवि ने कहा है बादल को कि हे बादल, इस तपती धरा को, जो इस धरती के लोग हैं वो किसके कारण बेचैन है, गर्मी के कारण व्याकुल है, बेचैन है और बेचैनी के कारण का मन कहीं लग नहीं रहा है। तो ना जाने किसी अज्ञात दिशा से बादल आते हैं और पूरे आकाश पर छा जा रहे हैं। और जब वर्षा आरंभ होती है तो बादल अपने शीतल जल से इस धरती को शांत कर देती है। बादल गरजो, तो यहाँ पर कवि ने उत्साह के माध्यम से लोगों को संबोधित किया है कि लोग जो है बादल को देख से उत्साहित होते हैं और उमंग में से भर जाते हैं। तो कवि निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने आगे प्रकृति को संबोधित किया है। नेक्स्ट है इसमें अट नहीं रही है। नेक्स्ट कविता क्या है इसमें, अट नहीं रही। अट नहीं मतलब समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है, फागुन की सौंदर्यता, जो प्रकृति में चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्यता बिखरी हुई है फागुन मास की, उस सौंदर्यता का कवि ने वर्णन किया है। कवि ने सौंदर्यता का वर्णन करते हुए क्या कहा है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन से।
कविता के माध्यम से कवि ने चारों ओर जो फागुन की शोभा बिखरी हुई है, उस सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर प्रकृति इतनी खूबसूरत है, इतनी सौंदर्यता से परिपूर्ण है कि मैं आँखों से इसे देखना चाहता हूँ, लेकिन उसकी सौंदर्यता मेरे भीतर समा नहीं पा रही है। सट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है। सट नहीं रही अर्थात फागुन की सौंदर्यता समा नहीं रही है। कैसे समा नहीं रही है? कहीं साँस लेते हो, भर घर-घर भर देते हो। कवि कहता है कि जब फागुन मास में फूल खिलते हैं, तो उसकी सुगंध जो है पूरे प्रकृति में फैल जाती है और प्रकृति में फैलने का तात्पर्य है कि हर घर का एक-एक कोना उसकी खुशबू से भर जाता है। तो यही कहा गया है कहीं साँस लेते हो, साँस लेने का मतलब है कि फूलों की सुगंध जो चारों ओर प्रकृति में फैली हुई है, घर के हर एक कोने में उसकी सुगंध बिखरी हुई है। उड़ने को नभ में तुम पर-पर कर देते हो। फिर कहते हैं कि सौंदर्यता इतनी परिपूर्ण है कि वो कवि को व्याकुल कर दे रही है, परेशान कर दे रही है। किस लिए? कि कवि भी इस प्राकृतिक सौंदर्यता को देखना चाहता है। कैसे देखना चाहता है? जब जिस तरह से पक्षियों के पंख होते हैं और वो अपने पंखों के सहारे पूरे आकाश में घूमते हैं और प्रकृति को देखते हैं, इसीलिए कवि का मन भी होता है कि मेरी भी पक्षियों के समान पर हो और मैं पूरी इस प्राकृतिक सौंदर्यता को देखूं। आंख हटाता हूं, हट नहीं रहे और अगर मैं इस सौंदर्यता से अपनी आंखें फेर लेता हूं अर्थात मैं अपनी आंखें बंद भी कर लेता हूं, आंख बंद करने पर भी मुझे यही प्राकृतिक नजारे दिखाई देते हैं। फिर कहते हैं पत्तों से लदी हरी डाल कहीं लाल। कहते हैं कि जब फागुन मास आता है तो पेड़ों में जो नए पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। तो नए पत्ते वो एकाएक पूरा हरे में नहीं, जब छोटे पत्ते होते होंगे तो आपने भी देखा है कि छोटे-छोटे जो पत्ते होंगे वो कुछ लाल रंग में होते हैं, कुछ हरे रंग में होते हैं। तो उसी पत्तों को देखकर कवि क्या कहता है कि पत्तों से लदी डाल, फागुन मास के आने पर पेड़ों की जो डाल है वो नए पत्तों से लग जाती है अर्थात कोई हरे कोई लाल पत्तों से लदी हुई है। कहीं पड़ी उर्मे गंध गंध पुष्पमाल, मंद गंध पुष्पमाल। कवि कहता है कि जो वो पेड़ों की डाल पे जो नए पत्ते आए हैं वो किसके समान प्रतीत हो रहा है? फूलों की माला के समान। और जब वो फूलों की माला देखता है उस लाल और हरे पत्तों को से लदी डालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे फागुन के गले में सुगंध से मस्त फूलों की माला जो है पहन रखी है अर्थात किसी ने अपने हृदय में फूलों की माला को विराजमान कर रखा है मतलब फूलों की माला पहन रखी है और उसकी मंद मंद मुस्कान सॉरी मंद मंद सुगंध जो है पूरी प्रकृति में बिखरी हुई है। इस तरह फिर आगे बता रहे हैं कि पाट 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 अर्थात जगह जगह शोभा श्री, शोभा श्री का मतलब होता है सौंदर्यता। तो कवि क्या कहता है कि जगह जगह इस प्रकार जगह जगह फागुन के सौंदर्यता बिखरी हुई है और ये सौंदर्यता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल को उत्साह के माध्यम से बताया है और प्राकृतिक सौंदर्यता में अट नहीं रही के माध्यम से बताया है। इसमें फागुन मास की सौंदर्यता का वर्णन किया गया था। अगर सार में बताया जाए तो फागुन मास की सौंदर्यता है और फागुन मास की सौंदर्यता इतनी अधिक है कि नए फूलों के आने पे उसकी सुगंध जो है घर घर में फैल जाती है और कवि का मन भी कहता करता है कि उसके भी पक्षियों के समान पर हो और वो प्राकृतिक सौंदर्यता को देखे। ठीक। और ये भी बताया गया है कि फागुन मास के आने पे पेड़ों के जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते आने पर ऐसा लग रहा है जो हरे लाल पत्ते हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फागुन ने अपने गलों में फूलों की माला विराजमान कर रखी है, फूलों की माला पहन रखी है और उसकी मंद मंद गंध जो है पूरी प्रकृति में फैल गई है। ठीक। और पांच पांच शोभा श्री और ये प्राकृतिक सौंदर्यता बस एक ही जगह नहीं है, जगह जगह प्रकृति में ये चारों तरफ बिखरी हुई है। क्या? फागुन मास की सौंदर्यता। ठीक है बेटा। तो आज के लिए आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा बहुत छोटा सा एक कविता था और आप उसे अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं जिसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच।